हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आने वाले हमारे सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। बायोलॉजी का ये प्लांट हार्मोन सेक्शन से कुछ प्रश्न जो हैं वो लिए गए हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। पादप हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पादप का मतलब है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग बात करेंगे प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन उसे हम लोग फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। हम जानते हैं कि प्लांट में दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला होता है ग्रोथ हार्मोन और दूसरा ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन। यानी कि एक वह हार्मोन जो पौधे के ग्रोथ में हेल्प करे और दूसरे कैटेगरी के वो हार्मोन जो पौधे के ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। और यहाँ पौधे का मतलब है कि उसके सारे पार्ट्स को, जैसे हो गया फल को भी पकने नहीं देना, बीज अगर है तो बीज को उगने नहीं देना। तो इस प्रकार के हार्मोन होते हैं। ये वीडियो में हम लोग सभी के बारे में देखते जाएंगे। तो प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न है कि वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन कौन कौन है। अब हम लोग जो हार्मोन होते हैं उसे दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला ग्रोथ हार्मोन और दूसरा ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन। यानी पहला तो वो जो कि पौधे के ग्रोथ में हेल्प करे, बढ़ाने में हेल्प करे, पौधे के जड़ों को बढ़ाए, तने को बढ़ाए, उसकी जो ऊपर जो है शीर्ष भाग जो है उसे बढ़ाने का काम करे, नए नए शाखाएं जो निकलती हैं ब्रांचेज उसको निकालने में हेल्प करे, फल अगर है तो फल को पकने में हेल्प करे। तो इस प्रकार के कुछ हार्मोन हैं। जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे ग्रोथ हार्मोन कौन कौन है, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये तीन हार्मोन है। कौन कौन? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये तीनों हार्मोन जो होते हैं ग्रोथ हार्मोन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि वृद्धि रोधी हार्मोन यानी कि ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स कौन कौन है। दो हार्मोन आपको याद रखना है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। ये दोनों जो होते हैं वो क्या है? वृद्धि रोधी हार्मोन है। एब्सिसिक जो है वो पौधे की वृद्धि को रोकता है। उसके जो पोर्स हैं, रंध्र हैं, उसे स्टोमेटा जिसे कहते हैं, तो स्टोमेटा को बंद कर देता है जिससे कि हमारा वाष्पीकरण का क्रिया नहीं हो पाता है। पत्तियों के झड़ने को नियंत्रित करता है। फल बनने पर फूल जो है वो झड़ जाता है अपने आप। जब फल निकल जाता है तो देखिएगा फूल झड़ जाएगा। तो ये सब काम एब्सिसिक अम्ल का होता है। ठीक है। एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाने में हेल्प करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, फल जो है पक जाता है वो एथिलीन के रूप में, और एथिलीन जो है गैसियस फॉर्म में मौजूद रहता है। तो ये सभी वृद्धि रोधी हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सीन। अब यहाँ याद रखना है कि ऑक्सीन जो होता है वो क्या होता है। ऑक्सीन एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है पौधों में। ठीक है। अब ये जो ऑक्सीन है वो क्या काम करता है, तो यहाँ देखेंगे अगर ये प्लांट है तो प्लांट का जो टिप पार्ट है वहाँ पे ये मौजूद रहता है, और जड़ जो होते हैं तो जड़ के भी जो टिप पॉइंट है वहाँ पे भी मौजूद होते हैं। कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसकी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ इसको रूट को बढ़ाएगा, और ऊपर जो टिप है उसको प्रकाश की तरफ बढ़ाता है। ठीक है, लाइट की तरफ ग्रोथ करवाता है ऊपर की तरफ। तो यानी कि ऑक्सीन जो है फलों के पौधे के वृद्धि में मदद करता है। लेकिन ये बात याद रखना है कि अगर ऊपर के भाग पर अगर ऑक्सीन अधिक हो तो पौधे की लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन यही अगर जड़ वाले भाग पर ऑक्सीन जो है वो अधिक हो जाए तो जड़ की जो लंबाई है वो वृद्धि जो है वो रुक जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ऑक्सीन जो है वो काम करता है। इसके अलावा भी ऑक्सीन का काम क्या है? इसके अलावा ये फल को गिरने से रोकने का काम करता है, पत्तों के झड़ने से रोकने का काम करता है। ये सभी काम ऑक्सीन करता है। ऑक्सीन की खोज किसने की थी? तो डार्विन ने की थी। किसने? तो डार्विन ने सबसे पहले ऑक्सीन के बारे में बताया था। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका विभाजन द्वारा तने को लंबा करने वाला हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा तने को लंबा कौन करता है? तो जिब्रेलिन करता है। तने की लंबाई बढ़ाना, तने की मोटाई बढ़ाना, ये सभी काम जिब्रेलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जिब्रेलिन के द्वारा। यह भी क्या करता है कि फलों के पकने की क्रिया को धीमा कर देता है। जिब्रेलिन का कार्य अगर हम लोग देखें
तो जिब्रेलिन का मुख्य कार्य है तने की मोटाई बढ़ाना। दूसरा, बीजों का जो अंकुरन है, तो बीजों के अंकुरन में हेल्प करता है ये, ठीक है, जिससे कि बीज जो है वो अपना अंकुरित हो जाता है उससे, तो उसमें वो हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि तो फलों के पकने की क्रिया को ये धीमा कर देता है, जिससे कि क्या करता है, होता है कि फल जो है ज़्यादा समय तक पेड़ पर लगे हुए रहते हैं, गिरते नहीं हैं। तो ये जिब्रेलिन का काम है। अगले हम लोग चलते हैं, बीज रहित फलों के उत्पादन में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में अगर बात करें तो जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम लोग चलते हैं, जड़ के अग्रभाग में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो जड़ के अग्रभाग में साइटोकाइनिन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ के अग्रभाग में। और ये भी याद रखना है कि साइटोकाइनिन एक प्रकार का बेसिक नेचर का होता है, मतलब ये क्षारीय होता है। साइटोकाइनिन कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है, ठीक है। तो क्षारीय नेचर का ये हार्मोन है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे कि पौधों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन है। पौधों की वृद्धि को अगर रोकने का हार्मोन बोले तो उसे हम लोग ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन कहते हैं। हम लोग देखिए कि दो हार्मोन जो है वो वृद्धि अवरोधक है, तो कौन कौन? तो एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ठीक है। तो एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन ये दोनों ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन है। तो ये पौधे की वृद्धि को रोकने वाला कौन हो गया? तो एब्सिसिक अम्ल जो है वो है, पौधे की वृद्धि को रोकता है। अगर बात करें हम लोग एब्सिसिक अम्ल की, तो एब्सिसिक अम्ल और क्या काम करता है? तो पौधे की वृद्धि को तो रोकता है, उसके अलावा पौधों के जो पत्तियों में रंध्र होते हैं, रंध्र जिसे स्टोमेटा कहते हैं, तो रंध्र जो होते हैं उसको वो बंद कर देता है, ठीक है। और बंद करने से क्या होगा कि वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो इससे पत्ते क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण नहीं होगा तो पानी जमा होते जाएगा वहाँ पर, पत्ता फूल करके धीरे धीरे सड़ने लगेगा और उस तरह से गिर जाएगा। तो पत्तों की झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है ये, मतलब झड़ाता है उसको। फल बनने पर फूल का झड़ जाना, जब भी हम लोग देखेंगे कि अगर कोई फूल है, फूल में जब फल खिल गया, बन गया, तो उस फूल को धीरे धीरे नीचे देखेगा, फूल झड़ जाएगा और केवल फल लटका हुआ रह जाता है। तो इस तरह से फल बनने के बाद फूल को झड़ाने का काम कौन कर रहा है? तो एब्सिसिक अम्ल है, वही कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर कि पत्तियों के रंध्र को बंद कर वाष्पीकरण की क्रिया को नियंत्रित कौन हार्मोन करता है। तो अभी हम लोग देखें एब्सिसिक अम्ल जो है वो करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, फूलों को खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है। कि फूल जो खिलते हैं, तो एक हार्मोन याद रखिएगा कि फ्लोरीजेंस। कौन सा हार्मोन? फ्लोरीजेंस जो है वो फूलों को खिलने में मदद करता है, ठीक है। तो फ्लोरीजेंस हार्मोन, फ्लोरी से ही याद कर लीजिए फ्लावर, तो फ्लावर हार्मोन जो है वो फूलों को खिलाने में हेल्प करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, फलों को पकाने में मुख्य भूमिका किस हार्मोन की होती है। तो एथिलीन हार्मोन जो है वो फलों को पकाने में हेल्प करता है। एथिलीन हार्मोन गैसियस फॉर्म में यानी गैस के रूप में होता है। कैसे? तो गैस के रूप में होता है। और जो पौधे हैं, पेड़ पे जब लगा हुआ फल है, तो फल जो पेड़ पे रहता है तो उस समय गैस के रूप में ये क्या करता है? फल को पकाता है। और इसे कृत्रिम तरीके से भी यूज किया जाता है, जैसे फल को तोड़ लिया जाता है और तोड़ने के बाद फिर उसमें एथिलीन गैस के द्वारा उसे पकाया जाता है। इसके अलावा ये क्या काम करता है? इसके अलावा पौधों की चौड़ाई में वृद्धि में भी मदद करता है ये। दूसरा, पत्तियों को झड़ने में, फलों के गिरने को नियंत्रित करता है। कुछ समय के बाद फल देखिएगा पक करके गिर जाता है, तो उसमें ये हेल्प करता है। तो फलों के गिरने में, पत्तियों के झड़ने में, ये सभी चीज़ें में इनको नियंत्रण करता है। और फलों के पकाने में मुख्य भूमिका है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है यही कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन का यूज किया जाता है। तो एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको ये सभी जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे से जान गए होंगे। एथिलीन हार्मोन जो है उसे एथीन हार्मोन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है, एथीन या एथिलीन, ठीक है। तो ये काम करता है, फल तथा पत्तों को गिराता है और यह कभी कभी तो उसकी वृद्धि को रोक भी देता है, ठीक है। अनानास में यह फूल के विकास में काफ़ी सहायता होता है, अनानास में इसका बहुत हेल्प ये करता है।
तो इस प्रकार के हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि एथिलीन का खोज सबसे पहले किस फल में किया गया था। तो केले में सबसे पहले इस रसायन की खोज की गई थी। कौन सा में? केला में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें कुछ प्रश्न और इसमें जोड़ करके आपको और डीपली देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।